हेलो एवरीवन, जेईई मेन पीवाईक्यू क्वेश्चन सीरीज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। देखो इसमें क्या दिया है, एक क्लोज ऑर्गन ट्यूब दिया है और एक ओपन ऑर्गन ट्यूब दिया है। ठीक है, दोनों में दो डिफरेंट गैसेस है और दोनों का जो बल्क मॉडुलस है वह सेम दिया हुआ है, बट डेंसिटी दोनों का अलग दिया है। ठीक है, यहाँ पे डेंसिटी क्या दिया है, तो ρ1/ρ2 जो दिया है वो 1:16 दिया हुआ है। ठीक है, लेंथ ऑफ जो क्लोज ट्यूब है उसका 10 सेंटीमीटर है, तो अपने को ओपन ट्यूब का लेंथ बताना है क्या होगा अगर अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ नाइन्थ हार्मोनिक ऑफ क्लोज ट्यूब इज इक्वल टू द फोर्थ हार्मोनिक ऑफ द ओपन ट्यूब। तो पहले देखो ध्यान से, तो यहाँ पे मान लेते हैं यह है मेरा। देखो क्लोज ऑर्गन ट्यूब क्या होता है, कुछ नहीं, एक ट्यूब है, ऐसा मान लो एक ट्यूब है जिसका एक एंड ओपन है और दूसरा एंड पूरी तरह से क्लोज है, यह क्लोज है। अब देखो क्लोज है, तो अगर यहाँ पे देखो मैंने दो वेव दिखाया है, एक डिस्प्लेसमेंट वेव एस और दूसरा प्रेशर वेव। तो जहाँ पे क्लोज है वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, तो यहाँ पे बोल देते हैं नोड। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का नोड बनेगा, और यहाँ पे ओपन है तो यहाँ पे सबसे ज्यादा होगा, तो यहाँ पे बोल देते हैं एंटी नोड। प्रेशर का जस्ट उल्टा होता है। ठीक है, इसका जो यहाँ पे मान लो जैसे कि यहाँ पे एंटी नोड है ना, तो यहाँ पे नोड बन जाएगा प्रेशर का और यहाँ पे एंटी नोड बन जाएगा। इसका कॉन्सेप्ट आप लोग क्लास में जरूर पढ़े होंगे। ठीक है, कि फेज डिफरेंस होता है, π/2 का फेज डिफरेंस होता है दोनों के बीच में। ऐसे समझो कि यहाँ पे भाई यह क्लोज है तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा ही नहीं, मतलब पार्टिकल यहाँ पे जो एयर पार्टिकल है वह इधर इधर मूव ही नहीं करेगा, तो यहाँ पे जीरो हो गया। प्लस में देखो यहाँ पे क्या होगा कि अगर पार्टिकल आ रहा है और यहाँ पे रिजिड बॉडी है, तो यहाँ पे क्या होगा, जब ये टकराएगा तो यहाँ पे मैक्सिमम प्रेशर आएगा, और यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी प्रेशर फील नहीं होगा। जैसे मान लो कि तुम एक पंच कर रहे हो किसी फिक्स वॉल पे और एयर पे करोगे तो तुम्हें कोई प्रेशर फील नहीं होगा, लेकिन अगर वॉल पे करोगे तो तुम्हें फोर्स चोट लगेगा, यानी कि वहाँ पे प्रेशर मैक्सिमम होगा। कुल मिला के ऐसे समझ लो। और यह होता है, देखो जो किसी भी ट्यूब में जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होता है उसे हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो नोड और एंटी नोड के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो होता है λ/4। तो यहाँ से जो इसका फंडामेंटल जो फ्रीक्वेंसी आता है एफ नोट जो आएगा वह आता है V/4L। अब यह 4L कैसे आता है, तो देखो यहाँ से यह L है और यही λ/4 है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम लोग बोलें कि जो एफ नोट क्या होता है वो V/λ होता है, तो V इज V, लैम्डा यहाँ से निकालोगे तो क्या आएगा, λ इज इक्वल टू 4L। तो यहाँ से आ गया यह 4L। इसी प्रकार से अगर हम लोग ओपन में बात करें कि देखो यहाँ पे दोनों ओपन है, तो ओपन में अगर इसका बात करें तो यहाँ पे एंटी नोड बनेगा भाई, और यहाँ पे भी एंटी नोड बनेगा। यह तो मस्ट है कि यहाँ पे एंटी नोड बनेगा ही। और प्रेशर में बात करें तो यहाँ पे नोड बनेगा और यहाँ पे भी नोड बनेगा। ठीक है, तो नोड और नोड के बीच में मिनिमम अपने को फ्रीक्वेंसी चाहिए, यानी कि मिनिमम लूप चाहिए, तो यह एक पॉसिबल है। यहाँ पे भी देखो कुछ ऐसा ही पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे नोड है, यहाँ पे नोड है, तो दो नोड के बीच में एक एंटी नोड होना मस्ट है। तो यहाँ पे दो नोड है तो एक एंटी नोड होना मस्ट है। ठीक है, तो कुछ ऐसा लूप बनेगा। तो अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस देखो, तो यहाँ से यहाँ तक का λ/4, यहाँ से यहाँ तक λ/4, यानी कि यह कितना हो गया, λ/2। ठीक है, तो अगर इसमें हम लोग फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकाले, ओपन दोनों ओपन एंड है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, V/, वही लैम्डा, तो V/ यहाँ पे लैम्डा कितना होगा, तो 2L होगा, तो ये आ गया 2L। यानी दोनों का क्या होगा, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। देखो हार्मोनिक क्या होता है ना, अब इस फंडामेंटल का जितने से मल्टीप्लाई करते जाओगे वो हार्मोनिक होगा। यहाँ पे ये देखो एक से मल्टीप्लाई भी है तो यह फंडामेंटल भी है होता है और फर्स्ट हार्मोनिक भी। अगर यहाँ पे दो से मल्टीप्लाई करते तो सेकंड हार्मोनिक, तीन से मल्टीप्लाई करते फोर्थ हार्मोनिक। तो यहाँ पे क्या दिया, नाइन्थ हार्मोनिक ऑफ द क्लोज लूप। यानी कि यहाँ पे अगर बोले तो क्लोज लूप के बारे में क्या बोला, नाइन्थ हार्मोनिक चाहिए, यानी 9 एफ नोट चाहिए, यानी कि 9 V/4L। और यहाँ पे देखो क्या बोला है, फोर्थ हार्मोनिक यानी कि एफ ओपन में ओपन क्या बोला है, फोर्थ हार्मोनिक यानी कि 4 इंटू एफ नोट, यानी कि 4V/2L। अब मैं इसे 1 और इसे 2 से बता रहा हूँ, तो यहाँ पे V1 हो जाएगा और यहाँ पे L1 हो जाएगा। ठीक है, इसे मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे यह V2 हो जाएगा और L2 हो जाएगा, कुछ ऐसा। अब क्या बोला है कि दोनों भाई सेम है तो इक्वेट कर दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, FC इज इक्वल टू एफ ओपन, और यहाँ से आ गया अपना 9V1/4L1 इज इक्वल टू 4V2/2L2। तो यहाँ से ये 2 गया कैंसिल। ठीक है, इसको इधर लाओ, इसको इधर लाओ, इसको इधर लाओ, तो क्या आ गया यहाँ पे, इसको इधर, तो 9/8 इंटू इसको इधर L2/L1, और यहाँ से आ गया देखो, ये आ गया मेरा V2/V1, यही आ गया ना। देखो L2 इधर चला गया तो L2/L1 और ये इधर आ गया, ये हो गया। तो अब यहाँ पे समझो बात को, एक चीज़ और देखो, जो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर या मीडियम होता है वो क्या होता है, ये होता है β/ρ। तो देखो जो मीडियम में जो स्पीड ऑफ साउंड होगा वह मीडियम के बल्क मॉडुलस बाई या मीडियम के डेंसिटी का है। इट इज द स्क्वायर रूट ऑफ बल्क मॉडुलस एंड डेंसिटी। बल्क मॉडुलस किसका, उसी मीडियम का, डेंसिटी किसका, उसी मीडियम का। ठीक है, तो यहाँ से देखो अगर V हम लोग लिखना है तो यहाँ पे देखो क्या दिया है कि दोनों का जो बल्क मॉडुलस है वो सेम है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, जब जब अगर बल्क मॉडुलस सेम हो जाए तो यहाँ पे यह V जो होगा वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट रो हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग V2/V1 क्या लिख सकते हैं बताओ, ये लिख सकते हैं ρ1/ρ2, और ρ1/ρ2 भाई कितना है, तो 1/16 है, 1/16 रूट, तो यह कितना आ गया, 1/4। ठीक है, यहाँ तक तो इसका वैल्यू हम लोग निकाल लिए, यह कितना आ गया, 1/4 आ गया। सही है यहाँ तक। तो देखो भाई L2 क्या है, L2 जो आया यहाँ से देखो, इसको हम लोग कट कर सकते हैं आराम से। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ गया बताओ, यह आ गया, इसे 4 और इसे 2 से कट कर दो, तो यहाँ पे आ गया 2L1/9, ये आ गया यहाँ पे। एक मिनट मैं यहाँ पे
2L1/9 और L1 कितना दिया भाई, L1 अपने पास है 10 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से आ गया 20/9 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी जो आंसर होगा वो क्या होगा, फोर्थ। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं रिप्लाई जरूर करूँगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।